नमस्कार दोस्तों। ग्रहण एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही दहशत पैदा हो जाती है। और इस साल यानी 2020 में कुल 6 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 4 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण। जैसा कि आपको पता ही है कि पहला ग्रहण यानी 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण हो चुका है और 5 ग्रहण अभी बाकी हैं। जून जुलाई के महीने में कुल 3 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण होगा। 15-15 दिन के अंतराल पर एक महीने में 3 ग्रहण का लगना किसी भी देश, काल, पात्र के साथ साथ पूरे विश्व के लिए कष्टकारी स्थिति बना सकता है। पहले ही भारत समेत पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, परंतु ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट या फिर विभिन्न देशों में आपसी तनाव और मतभेद की संभावना और बढ़ जाएगी। जून के महीने में 2 ग्रहण होंगे। 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण रात्रि में 11:15 से शुरू होकर 6 जून 2:34 तक रहेगा। रात्रि में 12:54 पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट की होगी। और यदि सूतक काल की बात करूं तो ज्योतिष में चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसलिए 5 जून को लगने वाले ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:10 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण के समाप्त होने पर ही समाप्त होगा, क्योंकि 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। इसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष में सूतक उसी ग्रहण के लिए मान्य होता है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूतक काल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही समय लगता है। सूतक काल के समय नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैलने लगती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सभी मंदिरों के कपाट, चाहे वे घर का मंदिर हो या बाहर का, बंद कर दिए जाते हैं। भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता। भले ही ग्रहण काल में धार्मिक कार्य न किए जाते हों, परंतु मंत्र जाप और मानसिक आराधना का कई गुना फल मिलता है। एक ग्रहण काल के दौरान किया गया मंत्र जाप आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है। तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, चंद्र ग्रहण से पहले जरूर तोड़कर रख लें, ताकि पके हुए भोजन में ग्रहण के दौरान डालकर रख सकें, जिसे ग्रहण के दौरान फैलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से पके हुए भोजन का बचाव होता है। वैसे तो अच्छा होता है कि ग्रहण से पहले ही पके हुए भोजन को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु फिर भी यदि भोजन बच जाए तो तुलसी या कुशा डालकर रखना चाहिए। सूतक काल तथा ग्रहण काल में खाना, सोना, पीना वर्जित माना जाता है, परंतु बुजुर्ग, बच्चे और रोगी व्यक्ति ग्रहण से 3 घंटे पहले भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा सावधानी गर्भवती महिला को रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु पर असर डालती है। इसलिए गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार का काटना, छीलना या सिलाई करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिला को पूरे ग्रहण काल के दौरान अपनी गोद में जटा नारियल रखना चाहिए तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण काल के बाद नारियल को जल प्रवाह कर दें तथा ग्रहण के समाप्त हो जाने पर गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि सभी को स्नान अवश्य करना चाहिए, ताकि ग्रहण के दौरान वातावरण में फैलने वाली दूषित नकारात्मक किरणों के प्रभाव को कम किया जा सके। 5-6 जून के 15 दिन बाद 21 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को मिथुन राशि तथा मृगशिरा नक्षत्र में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 21 जून का सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा और दोपहर 12:10 पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। और सूतक काल 20 जून की रात 9:15 से शुरू होगा, जो सूर्य ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। 21 जून को मिथुन राशि में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के समय शनि, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु समेत 6 ग्रह वक्री होंगे, जो बेहद अशुभ प्रभाव देंगे।
मिथुन और धनु जातकों को विशेष तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 5 जून तथा 21 जून को पड़ने वाला ग्रहण भारत समेत एशिया, दक्षिण यूरोप में देखा जा सकता है। 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण होगा। सुबह 8:37 से शुरू होकर 11:22 पर समाप्त होगा। इसका प्रभाव अमेरिका, दक्षिण यूरोप तथा अफ्रीका में अधिक दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रभाव भारत में बहुत कम होगा। इसके अलावा साल का चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को होगा, जो दोपहर 1:02 से शुरू होकर 5:23 तक रहेगा। और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 नवंबर 2020 को लगेगा। ग्रहण शाम के समय 7:05 से शुरू होकर 15 दिसंबर रात 12 बजे तक रहेगा, परंतु यह भारत में नहीं दिखाई देगा। इसे प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। धन्यवाद।